बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्लास 9 मैथमेटिक्स साइंस ग्रुप एक्सरसाइज 1.3। आज हम सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 1.3। सबसे पहला सवाल है, विच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस आर कन्फर्मेबल फॉर एडिशन। 6 मैट्रिक्स गिवन है, ए बी सी डी ई एफ। हमें बताना है कि इनमें से कौन से मैट्रिक्स आपस के अंदर प्लस हो सकते हैं। एडिशन यानी प्लस। कौन से दो मैट्रिक्स हैं जिनको हम ऐड कर सकते हैं। तो कंडीशन क्या है कि वो मैट्रिक्स ऐड हो सकते हैं जिनका आर्डर सेम हो। आर्डर हम इससे पिछली एक्सरसाइजेज में डिस्कस कर चुके हैं, तो वहाँ पर आप देख सकते हैं जिसको आर्डर के बारे में नहीं पता। सिंपली मैं कह देता हूँ कि आर्डर क्या होता है, नंबर ऑफ रोज बाय नंबर ऑफ कॉलम्स। अब ए मैट्रिक्स के अंदर 2 रोज हैं और 2 कॉलम्स हैं। अब इनमें से कौन सा मैट्रिक्स है जिसके अंदर यही कंडीशन है, 2 रोज और 2 कॉलम वाली। तो ई मैट्रिक्स के अंदर 2 रोज और 2 कॉलम है, तो ए और ई आपस के अंदर ऐड हो सकते हैं। सिमिलरली बी के अंदर दो दो रोज और 1 कॉलम है। यहाँ पर डी में देखें, अगर 2 और 1 को ऐड कर दें तो ये 3 बन जाएगा। तो मतलब 2 रोज और 1 कॉलम, बी और डी आपस के अंदर ऐड हो सकते हैं। सिमिलरली सी और एफ भी ऐड हो सकते हैं। एफ के अंदर पहले आपने इन दोनों को प्लस करना है, इन दोनों को और इन दोनों को, यानी इसको पहले सिंप्लीफाई करेंगे, लेकिन बाद में आप ऐड कर सकते हैं दोनों को, सी और एफ को। इस क्वेश्चन में आपने ऐड नहीं करना, सिर्फ बताना है कि कौन सा मैट्रिक्स किस मैट्रिक्स के अंदर ऐड हो सकता है। तो बस ये सिंपल सा, इसका बाद ऐसे ही आपने जवाब लिख लेना है कि सी और एफ आपस में ऐड हो सकते हैं, बी और डी आपस में ऐड हो सकते हैं, ए और ई आपस में ऐड हो सकते हैं। अब चलते हैं क्वेश्चन 2 की तरफ। यहाँ पर आपने थोड़ा सॉल्व भी करना है। फाइंड द एडिटिव इनवर्स ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस। अच्छा, एडिटिव इनवर्स इससे पहले मैंने बताया था एक्सरसाइज 1.2 से पहले, जब टाइप्स हम डिस्कस कर रहे थे मैट्रिक्स की, तो मैंने बताया था कि नेगेटिव मैट्रिक्स और एडिटिव इनवर्स दोनों सेम चीज़ें हैं, दोनों में सेम प्रोसेस है। जैसे यहाँ पर एक मैट्रिक्स गिवन है 2 रोज और 2 कॉलम का, एक स्क्वायर मैट्रिक्स है। जब इसका आपने एडिटिव इनवर्स निकालना है या नेगेटिव मैट्रिक्स निकालना है तो क्या करना है, ए के साथ शुरू में माइनस साइन लगा लेना है, और अंदर जो एलिमेंट्स हैं मैट्रिक्स के अंदर, ए के अंदर, सब की साइन चेंज कर देनी है। 2, 4 और 1 हमें पता है इनके साथ कोई साइन नहीं है, तो क्या साइन है, पॉजिटिव। जहाँ पर कोई साइन नहीं होती वहाँ पर प्लस होता है। यह लिखना ज़रूरी नहीं होता, ये ऑब्वियस होता है। तो 2, 4 और 1 तीनों की साइन क्या हो गई यहाँ पर, माइनस। लेकिन जो -2 है इसकी साइन कुछ भी नहीं है, यानी यहाँ पर क्या है, प्लस है। तो सब सब एलिमेंट्स की साइन चेंज कर दी है। इसको हम कहेंगे नेगेटिव मैट्रिक्स या एडिटिव इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स है। सिंपल सा सवाल था ये। इसी तरह दूसरा पार्ट है इसका, B इक्वल टू 3 रोज और 3 कॉलम का एक स्क्वायर मैट्रिक्स गिवन है। इसका नेगेटिव कैसे निकालेंगे, नेगेटिव मतलब एडिटिव इनवर्स। एडिटिव इनवर्स कैसे निकालेंगे, सब नंबर की साइन चेंज की है। 1, 2, 3 तीनों पॉजिटिव हैं, तीनों नेगेटिव हो गए। 0, -1, -2, हमेशा ज़ीरो की साइन कुछ भी नहीं होती। ज़ीरो जहाँ पर होगा उसी तरह ही लिखा जाएगा उसके एडिटिव इनवर्स वाले मैट्रिक्स में। तो ज़ीरो यहाँ शुरू में था, उधर ही है और साइन नहीं है। लेकिन ये जो नीचे नंबर थे -1 और -2, इनकी साइन यहाँ पर क्या है, नहीं है, मतलब पॉजिटिव है। तीसरे कॉलम में पहले आंसर नेगेटिव है, पॉजिटिव हो गया है, बाकी दो पॉजिटिव थे, नेगेटिव हो गए। सी 4 और -2, इसको चेंज किया, जब इसका एडिटिव इनवर्स निकाला है तो 4 हो गया -4 और -2 हो गया 2। डी मैट्रिक्स 3 रोज 2 कॉलम, एडिटिव इनवर्स ऑफ डी, सब की साइन चेंज की है। 0 जिस तरह था उसी तरह ही लिखा हुआ है, बाकी 1, -1, -3, 3, 2, -2, -2, 2 और 1, -1, ये इसका एडिटिव इनवर्स। नेक्स्ट है E 1, 0, 0, 1,
इसका दूसरा नाम क्या है? ये मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स है, लेकिन इसका एक और नाम भी है। हमने डेफिनेशन में पढ़ा था टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स में, डायगोनल के अंदर सेम हिस्सा आ जाए और वो हो भी वन, तो इसको क्या कहते हैं? यूनिट मैट्रिक्स या आइडेंटिटी मैट्रिक्स। जब इसका आपने एडिट इनवर्स निकालना है तो डायगोनल के अलावा तो बाकी ज़ीरो हैं, ज़ीरो ही रहेंगे, कोई साइन नहीं होगी उनके साथ। वन और वन दोनों जो डायगोनल में वन है वो दोनों माइनस वन हो जाएंगे। उसके बाद एफ है, एफ इक्वल टू √3 1 - 1 √2। साइन चेंज करनी है, √3 और √2 की साइन चेंज हुई है, लेकिन यहाँ पर आपने इस बात का ध्यान रखना है कि √3 के अंदर साइन चेंज नहीं करनी, ये √ के अंदर साइन नहीं चेंज करनी, यानी 3 के साथ इधर साइन नहीं लिखनी, बल्कि साइन √ से बाहर होगी, इधर भी और इधर भी। और यहाँ पर 1 था -1, यहाँ पर -1 था तो यहाँ पर 1। ठीक है, ये क्वेश्चन इजी था। आप प्रैक्टिस करेंगे, साथ साथ आप लिखते जाया करें, वीडियो रोक लिया करें और साथ साथ लिखते जाएं, ताकि आपके पास भी ये अच्छे से नोट्स बन जाएं और जहाँ आपको ज़रूरत पड़े तो आप उनसे कंसल्ट कर सकें। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन 3, इफ़ a इज इक्वल टू -1 2 2 1, b 1 - 1 और c 1 - 1 2, d 1 2 3 -1 0 2, then find a प्लस दिस मैट्रिक्स। अच्छा, इस क्वेश्चन में 4 मैट्रिक्स गिवन है a b c d और कहा गया है कि a को पहले पार्ट में a को इस मैट्रिक्स के अंदर ऐड करें, यानी यहाँ पर मैट्रिक्स एडिशन हम देखेंगे। मैट्रिक्स एडिशन कैसे होती है? मैट्रिक्स एडिशन के लिए कंडीशन है कि दोनों मैट्रिक्स का ऑर्डर सेम होना चाहिए। इसके अंदर 2 रोज़ हैं, इसके अंदर भी 2 रोज़ हैं, इसके अंदर 2 कॉलम हैं, इसके अंदर भी 2 कॉलम हैं। ठीक है, इसका मतलब इनकी एडिशन पॉसिबल है। अब हम ऐड करते हैं। सबसे पहले ए की जगह ए का मैट्रिक्स लिखा है जो क्वेश्चन में था। अब इन दोनों को ऐड किया है। ऐड कैसे करेंगे? सामने वाले हिस्से को, हर नंबर को उसके सामने वाले हिस्से के साथ ऐड करना है। -1 + 1, 2 + 1, 2 + 1, 1 + 1। ठीक है, हर नंबर को उसके सामने वाले हिस्से में ऐड किया। फिर -1 + 1 दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, यानी 0, क्योंकि अगर नेगेटिव के एक नंबर हो और एक पॉजिटिव का हो, दोनों को आप ऐड करें तो आंसर 0 आएगा। 2 + 1, अब ये 2 भी प्लस का है, शुरू में कोई साइन नहीं है तो प्लस है। 2 + 1 3, 2 + 1 3, 1 + 1 2। ठीक है, मैट्रिक्स एडिशन इस क्वेश्चन में हमने की है और बहुत ही सिंपल सी। सिर्फ 2 चीज़ों का ध्यान रखना है इसमें, एक कि दोनों मैट्रिक्स का ऑर्डर सेम हो अगर हमने एडिशन करनी है, और दूसरा सामने वाले नंबर को, हर नंबर को उसके सामने वाले नंबर में ऐड करना है। जैसे इस -1 को इस 1 के अंदर ऐड नहीं करना, अगरचे यहाँ पर दोनों सेम है, लेकिन आपने इसके सामने वाले नंबर में ही इसको ऐड करना है। b + -2 3। अब क्वेश्चन के अंदर b की वैल्यू क्या थी? मैट्रिक्स क्या था? 1 - 1, एक कॉलम 2 रोज़, और साथ में भी जो मैट्रिक्स है वो भी एक कॉलम 2 रोज़ हैं, तो इसका मतलब दोनों की एडिशन पॉसिबल है। अब इसको इसके अंदर ऐड नहीं करना है, किसके अंदर ऐड करना है? इसके सामने वाले हिस्से में। 1 + -2, नीचे -1 + 3। ठीक है, लिख लिया। अब 1 + -2, ये 1 - 2 होगा, क्योंकि पहला 1 इसी तरह लिख लिया, प्लस माइनस माइनस। यहाँ पर मैं टेबल लिख लेता हूँ, ये मल्टीप्लाई वाला साइन कैसे मल्टीप्लाई होती हैं। प्लस मल्टीप्लाई प्लस इज इक्वल टू प्लस। जब एक नंबर के साथ भी प्लस हो, दूसरे के साथ भी प्लस हो, आंसर के साथ प्लस होगा। जब एक के साथ प्लस हो, दूसरे के साथ माइनस हो, तो आंसर माइनस। जब पहले के साथ माइनस, दूसरे के साथ प्लस हो, तब भी आंसर माइनस। और जब दोनों के साथ माइनस हो, तब भी आंसर प्लस। यानी 2 कंडीशन में प्लस, 2 में माइनस। यहाँ पर कौन सा केस है? पहले के साथ प्लस है, दूसरे के साथ माइनस है, प्लस माइनस, तो आंसर के साथ क्या होना चाहिए? माइनस।
यहाँ पर देखें, अब पहले के साथ क्या, ये ब्रैकेट से बाहर, जहाँ ब्रैकेट के बाहर कोई इंसान ना हो वहाँ पर 1 होता है। यहाँ पर +1 -2 के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है। जब दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस माइनस माइनस 1 मल्टीप्लाई 2 2, बाहर वाला 1 उसी तरह शुरू में। अब 1 के साथ क्या है, प्लस साइन, 2 के साथ माइनस। अब जब दो नंबर आपस में प्लस माइनस हो रहे हों तो उस सूरत में बड़े नंबर की साइन को देखा जाता है। या 2 बड़ा है, इसकी साइन क्या है, माइनस, तो जवाब के साथ भी माइनस आएगा। और अगर साइन मुख्तलिफ हों तो दोनों को आपस में माइनस करेंगे, 2 - 1 1। नीचे -1 +3 है, बिल्कुल यही रूल लगाना है। बड़े के साथ कौन सी साइन है, इसको एक दफ़ा ऐसे ही लिख लिया है। अब यहाँ पर देखें बड़े के साथ कौन सी साइन है, प्लस, तो आंसर के साथ क्या है, कुछ भी नहीं, यानी प्लस है। और 3 में से अब 1 माइनस करेंगे क्योंकि दोनों की साइन मुख्तलिफ थी। 3 - 1 2, तो ये मैट्रिक्स एडिशन हो गई। तीसरा पार्ट है C + -2 1 3। C मैट्रिक्स क्वेश्चन से लिखा है 1 - 1 2, आर्डर दोनों का सेम है तो ऐड कर सकते हैं। 1 + -2 -1 + 1 2 + 3, ठीक है, प्लस माइनस माइनस, इस रूल से प्लस माइनस माइनस, तो ये आ गया प्लस माइनस माइनस। अब यहाँ पर देखें -1 + 1 -1 + 1, ये उसी तरह लिखा है, ये भी उसी तरह, क्योंकि हम ये सीक्वेंस वाइज चल रहे हैं ताकि सॉल्यूशन एक ही जगह हम आखिर में लिख लें। 1 - 2 बड़े के साथ माइनस है, आंसर के साथ माइनस आएगा। और 2 - 1, एक इंसान माइनस करेंगे 2 में से, तो 1 -1 + 1 दोनों आपस में कैंसिल, 0। 2 + 3 5। फिर है 4 D प्लस एक रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। डी मैट्रिक्स क्वेश्चन से लिखना है आपने। यहाँ पर इस क्वेश्चन के अंदर ऐड करें, सामने वाले नंबर को आपस में ऐड करेंगे तो यह मैट्रिक्स बन जाएगा। 1 + 0, 0 किसी भी नंबर में ऐड हो तो वही नंबर आता है, 1 ही आएगा। 2 + 1 3, 3 + 0 3, -1 + 2 1 कैसे आया है, अब ये आपको पता होना चाहिए क्योंकि ऑलरेडी हम इसके ऊपर डिस्कस कर चुके हैं। तो अगर आप उधर उसको अच्छी तरह समझ लेंगे तो यहाँ पर फिर आपको ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा समझने। इसलिए मैं शुरू में 2 4 5 पार्ट्स में अच्छी तरह समझा देता हूँ ये साइंस वगैरह, ताकि आगे फिर आप रवानी से जल्दी स्पीड के साथ इनको सॉल्व कर सकें। -1 + 1, अब कुछ स्टूडेंट को ये समझ आ गया होगा, जिनको नहीं समझ आया, बड़े के साथ जो साइन है आंसर के साथ वो साइन लगेगी। कितना बड़ा है 2, कितना बड़ा है 1 से, एक आंसर, यानी इसका मतलब है 2 में से एक को माइनस करें 1। 0 + 0 0, 2 + 1 3, जहाँ पर दोनों साइन सेम है, अब प्लस प्लस है तो सिंपली दोनों को ऐड कर दिए। नेक्स्ट है पार्ट 5। यहाँ पर अब ये एडिशन का सवाल नहीं है, बल्कि कौन सा सवाल है, मल्टीप्लिकेशन का। 2 मल्टीप्लाई हो रहा है मैट्रिक्स एस ए के साथ, 2 × ए मैट्रिक्स क्वेश्चन से लिखा है -1 2 2 1। मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, बहुत ही सिंपल है। जो नंबर बाहर होगा उसको हर नंबर के साथ मल्टीप्लाई कर देना है। इसको अगर मैं एक बार ऐसे लिख लूँ, 2 × -1 2 × 2 2 × 2 2 × 1। यहाँ पर मैंने क्या किया है, एक स्टेप इससे पहले आप ऐसे अगर लिखना चाहें तो 2 को हर हिस्से के साथ मल्टीप्लाई किया है। 2 × -1 -2, 2 × 2 4, 2 × 2 4, 2 × 1 2, ठीक है, ये मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन। पार्ट 6 -1 × b। बी मैट्रिक्स है 1 - 1, मल्टीप्लाई करेंगे -1 के साथ, तो यहाँ पर देखें -1 मल्टीप्लाई होगा पहले ऊपर वाले 1 के साथ, फिर -1 मल्टीप्लाई होगा नीचे वाले -1 के साथ। -1 × 1 -1, -1 -1 × -1, माइनस माइनस प्लस
1 मल्टीप्लाई 1 1, -2 मल्टीप्लाई हो रहा है सी के साथ, -2 1 -1 2, हर हिस्से के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, -2 मल्टीप्लाई 1 -2, -2 मल्टीप्लाई -1, यहाँ पर यह +2 आएगा। क्यों? क्योंकि माइनस और माइनस आपस में मल्टीप्लाई होंगे तो आंसर क्या आएगा, क्या होगा, +1 +2, -2 +2। अब ये 2 मल्टीप्लाई 2 तो 4 हो जाएगा, लेकिन ये साथ माइनस कैसे आए, क्योंकि ये प्लस का था। जब साइन मुख्तलिफ हों और दो नंबर आपस में मल्टीप्लाई हो तो आंसर के साथ साइन हमेशा नेगेटिव लगेगी, तो इसलिए यहाँ पर -4 है। पार्ट 8 3D, 3 और D मैट्रिक्स। 3 हर हिस्से के साथ मल्टीप्लाई हुआ है, 3 1s are 3, 3 2s are 6, 3 3s are 9। अब यहाँ पर कोई साइन वगैरह हमने नहीं लगाई माइनस की, क्योंकि ये 3 भी प्लस का है और ये इनसे भी प्लस का है, तो ये सिंपल ऐसे ही लिख लिया। नीचे अब ये माइनस का आ गया है तो आंसर के साथ भी माइनस आ गया है, क्योंकि +3 और -1 मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो 3 1s are 3, 3 मल्टीप्लाई 0 0, 0 जिस नंबर के साथ ही मल्टीप्लाई होता है तो आंसर 0 आ जाता है। 3 2s are 6, तो ये मैट्रिक्स ऐड मल्टीप्लाई हो गया। पार्ट 9 3C, 3 1 -1 2, 3 1s are 3, 3 1s are 3, इधर माइनस था इधर भी माइनस आ गया, 3 2s are 6, तो यहाँ पर 6। तो ये थे क्वेश्चन 3 के 9 पार्ट्स। क्वेश्चन नंबर 4, परफॉर्म द इंडिकेटेड ऑपरेशंस एंड सिंप्लीफाई द फॉलोइंग। 3 मैट्रिसेस गिवन है, पहले 2 मैट्रिस ब्रैकेट के अंदर हैं और तीसरा ब्रैकेट से बाहर है। तो पहले इन दोनों को ऐड करना है, क्योंकि ब्रैकेट को पहले सॉल्व करते हैं डिमास रूल के मुताबिक। सबसे पहले डिवीजन होती है, लेकिन बोर्ड मास टोटल जो मुकम्मल रूल होता है वो होता है बी डिमास, BDMAS। तो इस रूल के मुताबिक सबसे पहले आपने ये ब्रैकेट सॉल्व करनी है। इन मैट्रिसेस को ऐड करेंगे तो क्या बनेगा, 1 और 0 को ऐड करेंगे तो 1 ही आएगा, 0 और 2 को ऐड करेंगे तो 2 आएगा, फिर 0 और 3 को तो 3, और 1 + 0 1। तो इस तरह का एक मैट्रिक्स, ये जो ब्रैकेट के अंदर 2 मैट्रिसेस हैं, इनसे एक मैट्रिक्स बनेगा। नेक्स्ट पेज पर है, अब ये एक मैट्रिक्स बन गया है और साथ ही ऐड हो रहा है बाहर वाले मैट्रिक्स के साथ। अब ये वाली ब्रैकेट करली ब्रैकेट आपने ख़त्म कर देनी है और इसके साथ इसको आप ऐड करना है। 1 + 1 1 + 1 2, 2 + 1 3, 3 + 1 4 और 1 + 0 1। तो इस तरह ये क्वेश्चन हमने सिंप्लीफाई कर लिया। 3 मैट्रिक्स थे और अब हमारे पास एक मैट्रिक्स लास्ट में आ गया है। अगला क्वेश्चन है, इसमें अगेन 3 मैट्रिसेस हैं। पहले ब्रैकेट के अंदर जो 2 मैट्रिक्स हैं इन दोनों को माइनस करना है और जो आंसर आएगा उसको फिर इसमें ऐड करना है। तो इन दोनों को माइनस कैसे किया इन्होंने, 0 -1, 0 -1 -1, 2 -1 2 में से एक निकालें 1, 3 -1 2, 0 -0 0। तो अब ये 2 मैट्रिक्स बन गए, अब इनको अब आपस में ऐड करना है। तो ये 1 + -1, 1 + -1 क्या होगा, इस तरह से लिखेंगे, प्लस माइनस माइनस, यानी 1 -1 आ जाएगा। 1 -1 दोनों कैंसिल होंगे तो आंसर 0। इसी तरह दूसरा है 0 + 1, ये दूसरे आंसर को जब आपस में सॉल्व करेंगे तो 0 + 1 1, फिर 0 + 2 2, 1 + 0 1। तो इस तरह ये क्वेश्चन भी सॉल्व हो जाएगा। नेक्स्ट है, इनमें जस्ट आपने एडिशन और अभी तक हमने एडिशन और सब्ट्रैक्शन की है, तो ये दोनों सिंपल ऑपरेशंस हैं। अगेन यहाँ पर आप इन दोनों को सॉल्व करेंगे, पहले हिस्से में से पहला हिस्सा निकालें, माइनस करें, 1 -2। अब -2 बड़ा है 1 से तो अलामत माइनस की लगेगी और दोनों माइनस होंगे, 2 में से 1 माइनस करेंगे तो 1, 0 -2 -2, 2 -2, 2 में से 2 निकालेंगे तो 0। अब इन दोनों से ये एक मैट्रिक्स बन गया, अब इन दोनों को आपस में ऐड कर लेना है।
2 प्लस माइनस वन, ये प्लस माइनस माइनस हो जाएंगे तो 2 माइनस वन हो जाएगा, 2 माइनस वन 1, 3 प्लस माइनस माइनस 3 माइनस 2 1, 1 प्लस 0 1, तो तीनों एंट्रीज जो हैं वो 1 1 1 आ जाएंगी। नेक्स्ट है दो स्क्वायर मैट्रिसेस हैं, इनको भी बिल्कुल उसी तरह से ही आपने ऐड कर देना है। पहले हिस्से को पहले हिस्से में ऐड किया, 1 प्लस 1, 2 प्लस 1, 3 प्लस 1, पहली रो बन गई। -1 प्लस 2, -1 प्लस 2, -1 प्लस 2, सेम तीनों एक तरह के हिस्से आ गए। 0 प्लस 3, 1 प्लस 3, 2 प्लस 3, तो ये मैट्रिक्स बन गया दोनों का एडिशन। अब इसको फिर एक बार सिंप्लीफाई करेंगे, 1 प्लस 1 2, 2 प्लस 1 3, 3 प्लस 1 4, -1 प्लस 2 1, क्योंकि बड़ा आंसर 2 है तो सिंबल उसकी लगेगी और 2 माइनस 1 1 हो जाएगा। इसी तरह इधर भी 1 और इधर भी 1, ये तीनों सेम है। 0 प्लस 3 3, 1 प्लस 3 4, 3 प्लस 2 5, तो ये दो मैट्रिसेस से एक मैट्रिक्स बन गया है, दोनों को हमने ऐड कर दिया। नेक्स्ट है अगेन दो मैट्रिक्स हैं, इन दोनों को भी प्लस करना है, तो सामने वाले हिस्सों को प्लस करें। 1 प्लस 1 2, 2 प्लस 1 0, 3 प्लस माइनस 2, 3 माइनस 2 1, 3 प्लस माइनस 2 का मतलब 3 माइनस 2 ही होगा, क्योंकि प्लस माइनस माइनस होता है। फिर 2 प्लस माइनस 2, 2 माइनस 2 0। अब ये मैं बार बार लिख लेता हूँ क्योंकि आपको अच्छी तरह ताकि समझ आ जाए। 2 प्लस माइनस 2 को आप इस तरह भी समझ सकते हैं कि 2 प्लस माइनस 2, 2 प्लस माइनस माइनस 2। जब दो मुख्तलिफ साइंस आपस में मल्टीप्लाई होती हैं तो आंसर माइनस आता है। 2 माइनस 2, यहाँ पर 2 माइनस 2 आपस में कैंसिल हो जाएंगे तो आंसर 0 आ जाएगा, इसलिए यहाँ पर 0 है। 3 प्लस माइनस 1, अगेन सेम प्रोसीजर, 3 माइनस 1 2, 1 प्लस 0 1, 3 प्लस 0 3, 1 प्लस 2 3, 2 प्लस माइनस 1 यानी 2 माइनस 1 1। तो इस तरह ये क्वेश्चन दोनों मैट्रिसेस आपस में ऐड हो गए। नेक्स्ट है पार्ट 6। उसी तरह पहले आपने ब्रैकेट को सॉल्व करना है। 1 प्लस 2 3, 2 प्लस 1 3, 0 प्लस 1 1, 1 प्लस 0 1। ब्रैकेट सॉल्व, ब्रैकेट के अंदर जो मैट्रिक्स हैं दोनों ऐड हो गए। अब इसको और इसको यानी इसके साथ ऐड कर लेना है। 3 प्लस 1 4, 3 प्लस 1 4, 1 प्लस 1 2, 1 प्लस 1 2। तो ये क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया। बहुत ही सिंपल सवाल है ये, जस्ट आपने ऐड करना है या माइनस करना है, साइन का ध्यान आपने रखना है इसमें, बाकी ये कोई मुश्किल सवाल नहीं है। क्वेश्चन नंबर 5, फॉर द मैट्रिसेस ए बी एंड सी वेरीफाई द फॉलोइंग रूल्स। ये तीन मैट्रिक्स हैं, इनके लिए कुछ रूल्स सेटिस्फाई करने हैं हमने, यानी कुछ क्वेश्चन इनके मुताबिक सॉल्व करने हैं जिनमें लेफ्ट और राइट साइड को इक्वल शो करना होगा। जैसे यहाँ पर a प्लस सी इक्वल है c प्लस ए के। अगर a और c को ऐड करें और फिर c और a को ऐड करें, दोनों को ऐड ही करना है लेकिन सिर्फ डायरेक्शन का फ़र्क है। पहले में a मैट्रिक्स को पहले लिखना है और दूसरे में c मैट्रिक्स को, तो दोनों का आंसर बराबर आना चाहिए। ये हम अब प्रूफ करेंगे। लेफ्ट हैंड साइड पे देखें, a प्लस सी, ये a का मैट्रिक्स है प्लस ये c का मैट्रिक्स। क्वेश्चन से a और c का मैट्रिक्स लिखा है मैंने, इन दोनों को यहाँ पर ऐड किया है। अब एडिशन के क्वेश्चन तो अभी आप कर चुके हैं कि मैट्रिसेस को ऐड कैसे करना है। बिल्कुल उसी प्रोसीजर से आपने ऐड करना है जिस तरह अभी पिछले क्वेश्चन हमने किए हैं। तो ये एडिशन तो अब आपके लिए यकीनन मुश्किल नहीं होगी। जैसे यहाँ पर देखें 1 प्लस माइनस 1, 1 माइनस 1 0, तो जो दूसरी साइड पर मैट्रिक्स बनेगा आप दोनों का एडिशन वाला, उसमें पहला आंसर 0 हो जाएगा। फिर 2 प्लस 0 2, 3 प्लस 0 3, तो जो मैट्रिक्स बना है तो ए और सी को ऐड करने से जो मैट्रिक्स बने हैं वो ये एक मैट्रिक्स बन गया। सिमिलरली राइट साइड पर सी और ए को ऐड किया है। अब ये सी वाला मैट्रिक्स है और ये ए वाला है,
इन दोनों को जब प्लस किया है तो फिर ये मैट्रिक्स बन गया है। अब वही प्रोसीजर है एडिशन का, जस्ट आगे पीछे हो गए हैं मैट्रिक्स। जैसे देखें ये 2+0+2 है, तो वहाँ पर हमने 2+0 किया था, आंसर दोनों का 2 ही आया है। यहाँ पर देखें और यहाँ पर हर सामने वाला आंसर उसके राइट हैंड साइड पे भी उसी तरह ही है। तो ये और ये मैट्रिक्स आपस में बिल्कुल सेम है, इक्वल है। तो इसका मतलब क्या हुआ, A+C=C+A के। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था। इसी तरह इसका दूसरा पार्ट है A+B=B+A। तो जब A+C था C+A के, तो अब A+B भी B+A के इक्वल होगा। जाहिर सी बात है, ये दोनों मैट्रिक्स A और B फिर लिखे हैं, दोनों की सामने वाली एंट्रीज को ऐड किया है। 1+1 2, 2+1 2+-1 2-1 यानी 1, 3+1 4। इस तरह हर हिस्से को उसके सामने वाले हिस्से में ऐड कर दिए, तो A+B का यह मैट्रिक्स बन गया। अब इसी तरह राइट हैंड साइड पे B वाला मैट्रिक्स पहले A वाला बाद में, उन दोनों को जब ऐड किया है तो अगेन राइट हैंड साइड पर भी वही मैट्रिक्स बना है जो लेफ्ट हैंड साइड पर बना था। दोनों आपस में बराबर हैं। जब दोनों बराबर हुए तो हम क्या कहेंगे, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। इसका मतलब हमने ये प्रूफ कर लिया है कि A+C बराबर है A+B बराबर है B+A के। फिर है B+C=C+B। बिल्कुल सेम प्रोसीजर, लेफ्ट हैंड साइड पे B+C, दोनों मैट्रिक्स को ऐड किया है तो ये मैट्रिक्स बन गया। अब दूसरा देखें, राइट हैंड साइड C+B, C वाले मैट्रिक्स को पहले लिखा है, B वाले को बाद में, तब भी जब ऐड किया है तो वही मैट्रिक्स बना है। आप कंपेयर कर लें, दोनों को देख लें, कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स जो हैं, इसमें यहाँ पर 4 है तो इधर इसमें 4 है, लास्ट वाला 5 है तो इधर भी 5 है, बिल्कुल एग्जैक्टली सेम है। तो B+C किसके इक्वल आ गया है, C+B के। अब ये थोड़ा सा मुख्तलिफ हो गया उन क्वेश्चन से। यहाँ पर एडिशन भी है और साथ ही मल्टीप्लिकेशन भी है। यहाँ देखें 2A के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो लेफ्ट हैंड साइड को अगर पहले देखें तो पहले ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, ज़ाहिर है B+A, B और A, यहाँ पर बाहर A वाला मैट्रिक्स है, फिर ये B का है और फिर ये A का है। पहले इन दोनों को ऐड करेंगे, इन दोनों को ऐड करने से जो मैट्रिक्स बनता है वो ये है। अब इसको और इसको आपस में ऐड करेंगे तो हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड का आंसर ये मैट्रिक्स आ जाएगा। फिर राइट हैंड साइड पर क्या किया है, 2A+B, क्योंकि क्वेश्चन में राइट हैंड साइड पर क्या था, क्वेश्चन में राइट हैंड साइड पर है 2A+B, तो 2A+B यहाँ पर भी देखें 2A+B। पहले अब मल्टीप्लिकेशन होगी, 2 मल्टीप्लाई होगा इस मैट्रिक्स के साथ। मैट्रिक्स की मल्टीप्लिकेशन आप देख चुके हैं पिछली एक्सरसाइजेज में कि किसी नंबर को मैट्रिक्स के साथ कैसे मल्टीप्लाई किया जाता है। उस नंबर को हर हिस्से के साथ मल्टीप्लाई किया जाता है। मैट्रिक्स के अंदर जो जो हिस्सा होगा सब के साथ, 2 1s are 2, 2 2s are 4, 2 3s are 6, 2 2s are 4, 2 3s are 6, 2 1s are 2, 2 1s are 2, 2 -1 -2 और 2 0 0, 0 से मल्टीप्लाई होगा 2 तो आंसर 0। जब ये 2 इस मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई हो गया है तो अब इसको इसके अंदर ऐड कर देना है, दोनों को, यानी इन दोनों को ऐड करना है। इन दोनों को ऐड करने से ये मैट्रिक्स बनेगा। अब दोनों को कंपेयर करें, ये मैट्रिक्स और ये मैट्रिक्स एग्जैक्टली सेम है, तो हम क्या कहेंगे, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो इस तरह ये क्वेश्चन भी सॉल्व हो जाते हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 5 है, C-B+A=C+A-B। लेफ्ट हैंड साइड पे पहले C में से B का मैट्रिक्स माइनस कर देना है, तो C में से B माइनस करेंगे तो ये मैट्रिक्स बनेगा। फिर इसको ऐड करना है इस A मैट्रिक्स के अंदर, दोनों को ऐड करने से रिजल्टेंट ये मैट्रिक्स बनेगा। लेफ्ट हैंड साइड ये सॉल्व हो गई। अब राइट हैंड साइड पे क्या है, C+A-B, तो C+A-B का मतलब पहले ब्रैकेट में हम A-B को सॉल्व करेंगे, दोनों को माइनस करेंगे, दोनों को माइनस करने से ये मैट्रिक्स बनेगा। इसको C मैट्रिक्स के अंदर ऐड कर देना है, इन दोनों को ऐड करने से रिजल्टेंट ये मैट्रिक्स बनेगा।
अब ये मैट्रिक्स और ऊपर वाला जो मैट्रिक्स था लेफ्ट हैंड साइड वाला, ये दोनों सेम है, तो इसका मतलब लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। क्वेश्चन नंबर 6, 2a प्लस बी इज इक्वल टू ए प्लस बी। लेफ्ट हैंड साइड 2a प्लस बी, 2a प्लस बी। पहले 2 को a के साथ मल्टीप्लाई, 2 को हर हिस्से के साथ मल्टीप्लाई कर दें तो ये मैट्रिक्स बनेगा, प्लस फिर ये बी का मैट्रिक्स है, इन दोनों को ऐड करेंगे तो ये रिजल्टेंट बनेगा। ठीक है, अब राइट हैंड साइड पे उसी तरह आपने पहले ए और बी को ब्रैकेट में सॉल्व करना है, दोनों को प्लस कर देना है, फिर इसको बाहर वाले ए मैट्रिक्स के साथ इसके साथ ऐड कर देना है इन दोनों को, तो इससे बनेगा रिजल्टेंट ये मैट्रिक्स। ये राइट हैंड साइड का मैट्रिक्स है, ऊपर वाला लेफ्ट हैंड साइड वाला मैट्रिक्स था। दोनों को जब कंपेयर करेंगे तो आप देखेंगे कि लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल है। पार्ट 7, सी माइनस बी माइनस ए इज इक्वल टू सी माइनस ए माइनस बी। लेफ्ट हैंड साइड पे सी माइनस बी ब्रैकेट में सॉल्व किया है तो ये मैट्रिक्स बना है, माइनस फिर ए वाला मैट्रिक्स दोनों को आपस में माइनस किया है तो ये मैट्रिक्स बन गया। राइट हैंड साइड पे सी माइनस ए को पहले सॉल्व किया है, सी माइनस ए को सॉल्व किया और उसमें से फिर बी वाला मैट्रिक्स निकाला है, तो सी माइनस ए ये वाला मैट्रिक्स बन जाता है, माइनस फिर ये बी वाला मैट्रिक्स, दोनों को फिर माइनस करेंगे तो ये मैट्रिक्स बनेगा। लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल प्रूफ हो जाएगा, क्योंकि ये मैट्रिक्स और ऊपर वाला ये मैट्रिक्स दोनों एग्जैक्टली सेम है। फिर है पार्ट 8, ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी। पहले ए प्लस बी को सॉल्व किया ब्रैकेट में लेफ्ट हैंड साइड पे, दोनों मैट्रिक्स को ऐड करने से ये मैट्रिक्स बना है, फिर इसको ऐड कर दिया सी वाले मैट्रिक्स में, ए और सी को ऐड करेंगे तो रिजल्टेंट बन जाएगा लेफ्ट हैंड साइड पे ये मैट्रिक्स। सिमिलरली राइट हैंड साइड पे पहले बी और सी को ऐड करेंगे, बी और सी को ऐड किया है तो ये मैट्रिक्स बन गया है, फिर इसको ए मैट्रिक्स के अंदर ऐड कर दिया है तो रिजल्टेंट ये वाला मैट्रिक्स बन गया है। ये वाला मैट्रिक्स और ये वाला मैट्रिक्स दोनों बराबर हैं, इसका मतलब लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर, यानी ये वाला क्वेश्चन भी, ये स्टेटमेंट भी ठीक प्रूफ हो जाती है। क्वेश्चन नंबर 9, ए प्लस बी माइनस सी इज इक्वल टू ए माइनस सी प्लस बी। बिल्कुल सेम क्वेश्चन है उन्हीं क्वेश्चंस की तरह जो इससे पहले अभी हमने किए हैं, तो इन क्वेश्चन पे मैं ज़्यादा टाइम नहीं लगा रहा क्योंकि ऑलरेडी हम बहुत से क्वेश्चन प्लस और माइनस के कर चुके हैं। तो यहाँ आप देखते जाएं, वीडियो अगर तेज़ी से आगे मूव हो रही है तो आप वीडियो को रोक के इन क्वेश्चन को लिख लें, अपने पास अच्छे से नोट्स बना लें। लेफ्ट हैंड साइड पे पहले b प्लस सी को ऐड किया, ये मैट्रिक्स b है जो क्वेश्चन में गिवन था और ये मैट्रिक्स c है, दोनों को माइनस किया है, पहले आपने माइनस करना है, यहाँ पर माइनस आएगा, इन दोनों को पहले माइनस करेंगे तो ये मैट्रिक्स बनेगा, फिर इस मैट्रिक्स को ऐड कर देना है पहले मैट्रिक्स के साथ, ए मैट्रिक्स के साथ, ये क्वेश्चन से लिखा हुआ है, इस स्टेप में ये इसी तरह यहाँ पर आया है, ये और ये जब ऐड होंगे तो ये मैट्रिक्स बन जाएगा लेफ्ट हैंड साइड पे। राइट हैंड साइड पे पहले ए और सी को माइनस करना है, ए और सी को माइनस करेंगे, फिर जो जवाब आएगा यानी ये वाला मैट्रिक्स, इसको ऐड कर देना है इस मैट्रिक्स के अंदर, इन दोनों को ऐड करेंगे तो ये बन जाएगा। अब ये वाला मैट्रिक्स और ये मैट्रिक्स दोनों एग्जैक्टली सेम है, तो इसका मतलब लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड अगेन बराबर प्रूफ हो गई, तो ये क्वेश्चन भी, ये स्टेटमेंट भी ठीक है। क्वेश्चन 10, 2a प्लस बी इक्वल टू 2a प्लस बी। पहले मैं 2 को अलग-अलग मल्टीप्लाई करना है ए और बी के साथ, दूसरी साइड पर पहले ए और बी को प्लस करना है और उसके साथ फिर उनमें उन दोनों के साथ यानी जो एक मैट्रिक्स बन जाएगा दोनों का प्लस वाला, उसके साथ 2 को मल्टीप्लाई कर देना है। लेफ्ट हैंड साइड पे देखें, पहले 2a प्लस 2b, 2a प्लस 2b, 2 को इस मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई करेंगे हर हिस्से के साथ तो ये मैट्रिक्स बनेगा। राइट साइड पर आगे लेफ्ट साइड पर ही 2 को जब इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हर हिस्से के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, ये मैट्रिक्स बन जाएगा। अब ये और ये आपस में क्या हो रहे हैं, दोनों मैट्रिक्स प्लस हो रहे हैं,
प्लस करेंगे तो दोनों को ऐड करेंगे तो ये मैट्रिक्स बन जाएगा। सिमिलरली राइट हैंड साइड पर देखें तो 2a प्लस बी, उसी तरह की स्टेटमेंट है लेकिन पहले और a और b को प्लस करना है। दोनों से जो एक मैट्रिक्स बन जाएगा उसको उसके साथ 2 को मल्टीप्लाई करना है। a प्लस बी दोनों को प्लस किया है तो ये मैट्रिक्स बना है। इसमें अब इसके साथ किसे मल्टीप्लाई करना है? 2 को। 2 को जब मल्टीप्लाई करेंगे इस मैट्रिक्स के साथ तो ये बन जाएगा। अब ये वाला मैट्रिक्स देखें और ये दोनों सेम है तो इसका मतलब ये वाली स्टेटमेंट ट्रू है। 2a प्लस 2b बराबर है 2a प्लस बी के। तो ये 10 पार्ट थे इस क्वेश्चन के। उम्मीद है इनमें आपको कोई इशू नहीं होगा क्योंकि बहुत ही सिंपल सवाल है, लिखने में थोड़ा लेंथी है लेकिन क्वेश्चन सिंपल है। जस्ट आपने प्लस करना है या माइनस करना है या कुछ सवालों में आपने 2 के साथ या किसी नंबर के साथ मल्टीप्लाई कर देना है। तो इनकी अच्छे से प्रैक्टिस करनी है आपने। Question number 6. If a equal to 1 minus 2 3 4 and b equal to 0 7 minus 3 4, find 3a minus 2b. तो सबसे पहले आपने मैट्रिसेस इस तरह लिख लेना है। पहले मैट्रिक्स को a को 3 के साथ मल्टीप्लाई करना है और दूसरे मैट्रिक्स को 2 के साथ, बीच में माइनस इस तरह आ जाएगा। तो 3 1s are 3, 3 minus 2, 3 2s are 6 और साथ माइनस, 3 3s are 9, 3 4s are 12, बीच में माइनस, 2 zeros are, यहाँ पर 0 आएगा, मिस्टेक से ये 2 है, यहाँ पर 0 आएगा। 2 मल्टीप्लाई 0, 0 जिस नंबर से मल्टीप्लाई होता है तो 0। 2 7s are 14, 2 minus 3, 3 2s are 6 और साथ माइनस, 2 8s are 16। अब इन दोनों मैट्रिसेस को आपस में माइनस करना है, यानी ए में से बी को माइनस करना है या ए बी माइनस करने हैं मैट्रिसेस। तो 3 माइनस 0, यहाँ पर भी 0 हो जाएगा, -6 माइनस 14, 9 माइनस माइनस प्लस 6 और फिर 9 माइनस 16, 12 माइनस 16। तो 3 माइनस 0, यहाँ पर 3 आएगा, फिर -6 और -14 -20, 9 और 6 15, 12 माइनस 16 -4। तो इस तरह ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। नेक्स्ट है 2a ट्रांसपोज माइनस 3b ट्रांसपोज। तो इस क्वेश्चन में आपने ट्रांसपोज b लेना है। 2a मैट्रिक्स का ट्रांसपोज माइनस 3b का ट्रांसपोज। ए का ट्रांसपोज लेंगे तो ट्रांसपोज अब आपको याद है कैसे लेते हैं कि पहली रो को पहले कॉलम में बदल लेते हैं और दूसरी रो को मैट्रिक्स के दूसरे कॉलम के साथ दूसरा कॉलम बना लेते हैं। तो इसी तरह इसका ट्रांसपोज ये बन गया और इसका ट्रांसपोज ये बन जाएगा 0 7, 0 7 इस तरह कॉलम, -3 8 ये रो थी, ये यहाँ पर कॉलम बन गया। अब 2 को इस मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई करना है। 2 1s are 2, 2 3s are 6, 2 2s are 4, साथ माइनस p, 2 4s are 8, बीच में माइनस, 3 को 0 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 0, फिर 3 को -3 के साथ -9, फिर 3 को 7 के साथ 21, 3 7s are 21, फिर 3 को 8 के साथ 8 3s are 24। अब इस मैट्रिक्स को इन दोनों को माइनस कर देना है। 2 में से 0 माइनस, 2 माइनस 0 2, 6 माइनस -9 माइनस माइनस प्लस, 6 प्लस 9 -4 -21, 8 -24, तो ये आ जाएगा -16। इस मैट्रिक्स को सिंप्लीफाई करेंगे फिर तो ये 2 6 और 9 15, ये -25 और ये -16। तो 2a ट्रांसपोज -3b ट्रांसपोज इक्वल है 2 15 -25 -16 के। क्वेश्चन नंबर 7, इफ 2 ये मैट्रिक्स प्लस 3 अगेन एक मैट्रिक्स इज इक्वल टू दिस मैट्रिक्स देन फाइंड a एंड b। इस मैट्रिक्स में एक एलिमेंट जो है, एक एंट्री जो है वो a हमें नहीं मालूम, सिमिलरली इसमें b नहीं पता। तो
सॉल्व करेंगे हम इस क्वेश्चन को, ए और बी की वैल्यू निकालेंगे। तो सबसे पहले आप 2 को मल्टीप्लाई कर देंगे इस पहले मैट्रिक्स के साथ, 2 को ए के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 2 2s आर 4, 2 4s आर 8, 2 3s आर 6, साथ माइनस, फिर 2 और ए मल्टीप्लाई होंगे तो 2a प्लस 3 1s आर 3, 3b मल्टीप्लाई होंगे तो 3b, इसी तरह ही लिख लेंगे, 3 8s आर 24, 3 4s आर 12 और साथ साइन माइनस की, इक्वल टू 7 10 18 1। उसी तरह ही जो क्वेश्चन में मैट्रिक्स था वही लिख लिया, फिर अगेन उसी तरह लिख लेना है। अब इन दोनों मैट्रिक्स को इधर ऐड कर देना है आपने, ऐड करेंगे तो ये कुछ इस तरह बन जाएगा, 4 और 3 ऐड होंगे तो 7, 8 प्लस 3b, ये आपस में 8 अब 3b के अंदर ऐड नहीं हो सकता, इनसे एक आंसर नहीं बन सकता, तो इसको आपने ऐसे ही लिख लेना है, 8 प्लस 3b, फिर -6 प्लस 24 18, 2a प्लस -12 यानी 2a माइनस 12, इस तरह लिख लिया, इक्वल टू ये मैट्रिक्स ऊपर से इसी तरह ही आ रहा है। अब 7 इक्वल है 7 के, ठीक है, 18 इक्वल है 18 के, तो इसका मतलब ये वाला आंसर जो है इसके इक्वल होना चाहिए और ये इसके इक्वल होना चाहिए। तो अगर इसको इसके इक्वल लिखें तो इक्वेशन ये बनती है, और इसको इसके इक्वल लिखें तो ये बनती है। यहाँ से आपने b के लिए सॉल्व करना है और यहाँ से a के लिए, 3b इधर ही रहेगा, 8 इधर क्या है प्लस का इस तरफ इक्वेशन के, तो इक्वेशन के जब उस तरफ जाएगा तो साइन क्या हो जाएगी चेंज, तो -8, 10 माइनस 8 2, 3b इक्वल टू 2, और 3 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है b के साथ, जब कोई आंसर इक्वेशन के एक तरफ मल्टीप्लाई हो रहा हो तो जो इक्वेशन के दूसरी तरफ जाएगा तो मल्टीप्लाई में नहीं लिखेंगे हम उसे, बल्कि डिवाइड में लिखेंगे। आंसर जब मल्टीप्लाई से दूसरी तरफ जाएगा तो डिवाइड, और अगर इस तरफ मल्टीप्लाई में होता तो फिर उधर b के नीचे डिवाइड होता। तो ये b की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2 डिवाइड बाय 3, इधर -12 था इक्वेशन के इस तरफ, इक्वेशन के उस तरफ जब गया है तो अब -12 नहीं है, ये क्या है +12, 1 + 12 + 13 या सिंपल 13, 2a इक्वल टू 13। अब ये 2 इधर a के साथ क्या हो रहा है, बीच में कोई अलामत नहीं है तो ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। अब 2a के साथ जब मल्टीप्लाई हो रहा है तो 2 को इक्वेशन की दूसरी तरफ लेके जाएंगे तो 13 के नीचे लिखेंगे डिवाइड में, a इक्वल हो जाएगा 13 डिवाइड बाई 2। तो a और b की हमें वैल्यू मालूम करनी थी जो हमने मालूम कर ली है। Question 8. If a equal to 1 2 0 1, b equal to 1 1 2 0, then verify that a plus b whole transpose is equal to a transpose plus b transpose. लेफ्ट हैंड साइड से स्टार्ट करते हैं इसको, a प्लस बी होल ट्रांसपोज, a प्लस बी होल ट्रांसपोज का मतलब है पहले आपने a और b मैट्रिक्स को ऐड करना है और फिर जो मैट्रिक्स रिजल्टेंट बन जाएगा उसका ट्रांसपोज लेना है। तो जब a और b को ऐड किया है तो ये मैट्रिक्स बना है, क्योंकि 1 + 1 2, 2 + 1 3, 0 + 2 2, 1 + 0 1 का ट्रांसपोज। ट्रांसपोज कैसे लेते हैं, पहली रो थी या 2 और 3, ये अब कॉलम बन गया है, फिर 2 और 1 एक रो है और यहाँ पर ये कॉलम बन गया। तो इस तरह आपने ट्रांसपोज देना है। ये लेफ्ट हैंड साइड हम सॉल्व कर चुके हैं। अब राइट साइड पे हम पहले ए का अलहदा से ट्रांसपोज लेंगे, बी मैट्रिक्स का अलहदा से, फिर ट्रांसपोज के जो दोनों मैट्रिसेस होंगे उनको ऐड कर देंगे, फिर देखेंगे क्या क्या वो इसी मैट्रिक्स के इक्वल आता है। अगर इसी के इक्वल आता है तो ये स्टेटमेंट भी प्रूफ हो जाएगी। राइट साइड पे ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज, इस ए मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लेंगे तो ये पहली रो थी, कॉलम बन गया, दूसरी रो थी ये, फिर ये कॉलम बन गया दूसरा, प्लस इसका ये रो 1 और 1 1 1 2 0 2 0, ये दोनों आपस में ऐड होंगे तो 1 + 1 2, 0 + 2 2, 2 + 1 3, 1 + 0 1। अब ये वाला मैट्रिक्स और जो लेफ्ट साइड पे मैट्रिक्स आया था वो एग्जैक्टली सेम है, तो क्या प्रूव हो गया है, ए प्लस बी होल ट्रांसपोज इक्वल होगा ए का ट्रांसपोज जमा बी का ट्रांसपोज के। ठीक है, इसका दूसरा पार्ट है ए माइनस बी होल ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए ट्रांसपोज माइनस बी ट्रांसपोज, यानी एग्जैक्टली सेम प्रोसीजर है, सेम स्टेप्स हैं जो अभी हमने पिछले क्वेश्चन में किए हैं।
जस्ट एक चीज़ का फ़र्क है, वहाँ पर हमने मैट्रिसेस को प्लस किया था, यहाँ पर मैट्रिसेस को क्या करना है, माइनस करना है। लेफ्ट हैंड साइड पे पहले ए और बी को माइनस करेंगे, जो रिजल्टेंट मैट्रिक्स बन जाएगा ये वाला, उसका क्या करेंगे, ट्रांसपोज लेंगे। ट्रांसपोज कैसे लेते हैं, 0 1, ये एक रो थी, ये कॉलम बन गया, ये फिर दूसरी रो है और ये दूसरा कॉलम बन गया। सिंपल ये ट्रांसपोज हो गया इस मैट्रिक्स का। राइट हैंड साइड पे अब ए का ट्रांसपोज अलहदा से लेना है, बी का ट्रांसपोज अलहदा से लेना है, फिर दोनों को क्या कर देना है, माइनस। ए का ट्रांसपोज लें तो ये 1 0 रो थी, ये कॉलम बन गया है, ये 0 1 रो थी, ये कॉलम बन गया, माइनस 1 1 कॉलम, 0 2 2 0 2 0 कॉलम बन गया। दोनों को क्या किया है, माइनस, 1 माइनस 1 0, 0 माइनस 2 माइनस 2, 2 माइनस 1 1, 1 माइनस 0 1। तो ये राइट साइड। अब ये वाला मैट्रिक्स देखें और ये वाला देखें, क्या ये दोनों सेम है, दोनों सेम है, तो इसका मतलब ये क्वेश्चन भी प्रूव हो गया है कि लेफ्ट साइड यानी ए माइनस बी का ट्रांसपोज एग्जैक्टली इक्वल बनता है ए ट्रांसपोज माइनस बी ट्रांसपोज के। इसका नेक्स्ट पार्ट है पार्ट 3, ए प्लस ए ट्रांसपोज इज सिमेट्रिक। सिमेट्रिक मैट्रिक्स हमने मैट्रिक्स की टाइप्स में पढ़ा था, जिससे सिमेट्रिक के बारे में नहीं पता वो एक्सरसाइज 1.2 वाली वीडियो देख सकता है। उसमें शुरू में मैट्रिसेस की बहुत सी टाइप हैं, वहाँ पर एक टाइप सिमेट्रिक मैट्रिक्स भी थी, तो वहाँ आप देख सकते हैं। ये ए प्लस ए ट्रांसपोज इज सिमेट्रिक। सबसे पहले ए प्लस ए ट्रांसपोज को नाम दे दें जेड का, आप कोई भी नाम दे सकते हैं, एक्स कह दें, वाई कह दें, कोई भी नाम, मैंने यहाँ पर इसे जेड कह दिया। अब ए मैट्रिक्स ये क्वेश्चन में जो गिवन था, प्लस ए का ट्रांसपोज लेना है इधर, इस मैट्रिक्स को इसी तरह लिखा है, प्लस इसका ट्रांसपोज जब लेंगे तो 1 2 1 2 इस तरह कॉलम बन गया, 0 1 ये रो थी और ये कॉलम बन गया अब यहाँ पर। तो अब इन दोनों को ऐड कर दें, 1 प्लस 1 2, 2 प्लस 0 2, 0 प्लस 2 2, 1 प्लस 1 2, एक मैट्रिक्स बना है स्क्वायर मैट्रिक्स जिसकी सारी एंट्रीज 0 2 हैं। अब ये जो मैट्रिक्स था ये कौन सा मैट्रिक्स है, ये ए प्लस ए ट्रांसपोज है, यानी जेड का मैट्रिक्स जो क्वेश्चन में गिवन है। इस मैट्रिक्स का अगर ट्रांसपोज लें और वो इसी मैट्रिक्स के इक्वल आ जाए, इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लें और वो इसी के इक्वल आ जाए, यानी ये वाली कंडीशन बन जाए, ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए, या इधर हम कहेंगे जेड ट्रांसपोज इज इक्वल टू जेड, तो इसका मतलब होगा कि ये मैट्रिक्स क्या है, सिमेट्रिक है। तो जिस मैट्रिक्स के अंदर सारे ही अगर इनसे सेम हो तो उसका ट्रांसपोज लेने से क्या कुछ फ़र्क पड़ेगा उस पर, बिल्कुल फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि अगर इसको हम रो कहें तो ये कॉलम भी बन रहा है, ये दूसरी रो है और ये अगेन दूसरा कॉलम बन गया, तो इसका ट्रांसपोज लिया है लेकिन कुछ फ़र्क नहीं पड़ा मैट्रिक्स पे, तो हम क्या कहेंगे कि Z इक्वल है Z ट्रांसपोज के। इसका मतलब सो ए प्लस ए ट्रांसपोज इज सिमेट्रिक। ये जो क्वेश्चन में स्टेटमेंट है, ये क्वेश्चन में मैट्रिक्स गिवन ए प्लस ए ट्रांसपोज, ये क्या है, सिमेट्रिक है। इसका चौथा पार्ट है स्क्यू सिमेट्रिक, यानी इसमें आपने बताना है ए माइनस ए ट्रांसपोज स्क्यू सिमेट्रिक है। अब स्क्यू सिमेट्रिक भी मैट्रिक्स की टाइप में है, एक्सरसाइज 1.2 से पहले मैं एक्सप्लेन कर चुका हूँ, वहाँ से आप देख सकते हैं इसे। इसकी भी कंडीशन इसी तरह ही होती है सिमेट्रिक मैट्रिक्स की तरह, आप कह सकते हैं, इसको मैं ऐसे लिख लेता हूँ, ए ट्रांसपोज जब माइनस ए की इक्वल हो जाए, ऊपर क्या था, ए ट्रांसपोज ए की इक्वल हो जाए। ये एमसीक्यूज में पूछा जाता है, अक्सर बोर्ड के पेपर में एमसीक्यूज में ये सवाल आता है कि सिमेट्रिक मैट्रिक्स कौन सा होता है, तो ऑप्शन में होगा ए ट्रांसपोज इक्वल है ए के, ए ट्रांसपोज इक्वल है माइनस ए के, इसी तरह ए ट्रांसपोज इक्वल हो सकता है ए के इनवर्स के, कोई भी और ऑप्शन हो सकते हैं। तो आपने कौन सा टिक करना है, सिमेट्रिक के लिए ये, स्क्यू सिमेट्रिक के लिए ये वाला। जेड है ए माइनस ए ट्रांसपोज लेट किया है, यानी ये वाला सारा मैट्रिक्स एक नाम दे दें इसको जेड। ए माइनस ए ट्रांसपोज ऊपर वाले क्वेश्चन की तरह ही ए का ट्रांसपोज लें
और ए में से इसको माइनस कर दें। तो 1 माइनस 1 0, 2 माइनस 0 2, 0 माइनस 2 -2, 1 माइनस 1 0। अब ये मैट्रिक्स और ऊपर जो मैट्रिक्स आया था पिछले क्वेश्चन में, सारे मैट्रिक्स की जो सारे एंट्रीज थी वो थी 2। अब यहाँ पर 2 0 हैं, 2 2 हैं, लेकिन वो भी एक माइनस का एक प्लस का। इसका जब ट्रांसपोज लें, पहली रो को जब पहले कॉलम में चेंज करें और दूसरी रो को दूसरे कॉलम में, तो क्या कुछ फ़र्क है दोनों में? 0 तो अपनी पोजीशन पे है, 2 भी किसी हद तक अपनी पोजीशन में आप कह सकते हैं, लेकिन जो साइन है पहले ऊपर 2 था, अब ऊपर -2 है। अगर हम इस मैट्रिक्स से माइनस कॉमन ले लें, माइनस कॉमन का मतलब जिस हिस्से के साथ माइनस है उसको प्लस कर लें, जिसके साथ प्लस है उसको माइनस कर लें, और ज़ीरो के साथ कोई साइन नहीं होती। मैं पहले ही बता चुका हूँ ये पिछली एक्सरसाइजेज में कि ज़ीरो एक न्यूट्रल नंबर होता है, या ना ये पॉजिटिव नंबर है ना नेगेटिव नंबर है, तो इसकी कोई साइन नहीं होगी, ज़ीरो ज़ीरो ही रहेगा। अब जब माइनस कॉमन लिया है तो जो माइनस वाला आंसर था वो प्लस का हो गया, और जो प्लस का था वो माइनस का हो गया। लेकिन अब इस मैट्रिक्स को इस मैट्रिक्स के साथ कंपेयर करें तो ये दोनों सेम हो गए। इसका मतलब क्या हुआ? माइनस कॉमन लेने के बाद अगर मैट्रिक्स सेम हो जाए तो वो कौन सी कंडीशन सेटिस्फाई करता है? स्क्यू सिमेट्रिक की। ए ट्रांसपोज इक्वल हो गया है माइनस है, या इस केस में आप कह सकते हैं जेड का ट्रांसपोज इक्वल हो गया है माइनस जेड के। ये वाला माइनस और ये वाला जेड, जेड ट्रांसपोज इक्वल माइनस जेड के। तो इसको आप क्या कहेंगे? ये कौन सा मैट्रिक्स है? स्क्यू सिमेट्रिक। सो ए माइनस ए ट्रांसपोज इज स्क्यू सिमेट्रिक। अब जो इसका पांचवा पार्ट है वो है बी प्लस बी ट्रांसपोज इज सिमेट्रिक। जिस तरह अभी हमने तीसरा पार्ट किया था एग्जैक्टली उसी की तरह ही है। फर्क क्या है? उधर ए मैट्रिक्स की बात हो रही थी, अब यहाँ पर बी मैट्रिक्स की बात हो रही है। तो मैट्रिक्स ए हो बी हो कोई भी मैट्रिक्स हो, सिमेट्रिक के लिए कंडीशन वही रहेगी कि उसका ट्रांसपोज उसी के इक्वल आ जाए। इस सब को आप नाम दे दें जेड एक्स वाई ए बी सी। बी नाम नहीं देना क्योंकि बी नाम ऑलरेडी यहाँ पर यूज़ हो चुका है, तो आप इसको सी कह दें। और मैट्रिक्स का नाम हमेशा कैपिटल हिस्सा होता है, कैपिटल सी लिखेंगे आप। तो जैसे यहाँ पर मैंने जेड लिखा है, तो पहले बी का ट्रांसपोज लें। बी का ट्रांसपोज लिया है तो 1, ये 1 1 था रो में, अब 1 1 कॉलम में, 2 0 रो में, अब ये कॉलम में। अब इन दोनों को ऐड कर दें, 1 + 1 2, 1 + 2 3, 2 + 1 3, 0 + 0 0। ये मैट्रिक्स देखें और इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लें, इसकी रो को कॉलम में बदलें, दूसरी रो को दूसरे कॉलम में, तो ये दोनों सेम नहीं है, ये एग्जैक्टली सेम है। इसका मतलब क्या हुआ? z इक्वल है z ट्रांसपोज के, या आप कह सकते हैं कि z ट्रांसपोज इक्वल है z के। ये दोनों सेम है, एक ही बात है। तो इस केस में जब कोई मैट्रिक्स अपने ट्रांसपोज के इक्वल आ जाए तो इसको क्या कहते हैं? उसको कहते हैं सिमेट्रिक मैट्रिक्स। जिस तरह अभी हमने ए मैट्रिक्स के लिए बताया है कि सिमेट्रिक होता है, इसी तरह बी के लिए भी अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई हो जाएगी तो वो मैट्रिक्स सिमेट्रिक हो जाएगा। यानी z जो है यहाँ पर b प्लस बी ट्रांसपोज वो सिमेट्रिक है। सो b प्लस बी ट्रांसपोज इज सिमेट्रिक। पार्ट 6, b माइनस बी ट्रांसपोज इज स्क्यू सिमेट्रिक। यानी b वाला मैट्रिक्स है हमारे पास फिर, लेकिन अब हम मैट्रिसेस को आपस में माइनस करेंगे। z की इक्वल लेट किया है इसको, z इक्वल टू बी माइनस बी ट्रांसपोज। b माइनस बी का ट्रांसपोज, पहले ट्रांसपोज लेंगे तो 1 1 रो में था कॉलम बन गया, 2 0 रो में कॉलम बन गया, दोनों को माइनस करें, 1 - 1 0, 1 - 1 0, 1 - 2 -1, 2 - 1 1, 0 - 0 0। अब ये जो मैट्रिक्स था z वाला, ये z मैट्रिक्स है ना, इसका ट्रांसपोज में 0 - 1, ये रो थी ये कॉलम,
ज़रूरी नहीं आप रो को कॉलम में चेंज करें, इसको आप इस तरह भी देख सकते हैं कि ये कॉलम है, इसको रो बना लें, ये दूसरा कॉलम है, इसको दूसरी रो बना लें। हिसाब एक ही है, मतलब वो मैट्रिक्स जस्ट आपने रोज़ और कॉलम को चेंज करना है, मैट्रिक्स उसी तरह से ही ट्रांसपोज उसी के इक्वल बनेगा। अगर मैट्रिक्स ट्रांसपोज इसी के इक्वल बनेगा अगर मैट्रिक्स सिमेट्रिक होगा, और साइन का माइनस का इशू आएगा अगर स्क्यू सिमेट्रिक होगा। अब देखें इन दोनों में माइनस का इशू है ना, 0 0 अपनी पोजीशन पे है, -1 ऊपर है, इधर -1 नीचे है, इधर 1 नीचे है 1 ऊपर है। तो हम इसको सेम कैसे कर सकते हैं, अगर हम इसमें से माइनस कॉमन ले लें, माइनस कॉमन का मतलब हर नंबर की साइन चेंज हो जाएगी सिवाय 0 के, ये 0 ऐसा ही रहेंगे, ये वाला 1 -1 हो जाएगा और ये वाला -1 1 हो जाएगा, और बाहर इधर एक माइनस आ जाएगा। नेक्स्ट स्टेप में यहाँ पर -0 -1 1 0, ये वाला मैट्रिक्स जो है अंदर वाला ये Z मैट्रिक्स है, और ये साइड क्योंकि हमने Z का ट्रांसपोज लिया तो ये Z ट्रांसपोज है। Z ट्रांसपोज इक्वल है Z के, लेकिन बाहर एक माइनस भी है, तो ये वाली कंडीशन बन गई। अभी हमने स्क्यू सिमेट्रिक की, इससे पिछले क्वेश्चन में इससे पहले जो स्क्यू सिमेट्रिक वाला क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 4, उसमें देखा है कि Z ट्रांसपोज -Z के इक्वल आ जाते हैं। तो सो वी कैन से दैट B माइनस B ट्रांसपोज इज स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो ये एक्सरसाइज 1.3 बहुत लेंथी एक्सरसाइज थी, बहुत से क्वेश्चन है इसमें, जैसे लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, लेकिन इसमें क्वेश्चन 2 3 4 बहुत ही लेंथी क्वेश्चन है, लेकिन इजी क्वेश्चन है क्योंकि आपने उनमें मैट्रिसेस को ऐड करना है, माइनस करना है, मल्टीप्लाई करना है। सारी एक्सरसाइज यहाँ पर सॉल्व हो चुकी है, आप इसको सारी एक्सरसाइज को अच्छी तरह समझें, लिख भी लें, ताकि अपने नोट्स भी आपके पास बनते जाएं और पेपर के वक्त आपको रिवाइज करने में आसानी हो। तो ये एक्सरसाइज यहाँ पर ख़त्म हो जाती है।